हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको नाम की वैल्यू बताने के लिए आई हूँ। जी हाँ, जो भी हमारा नाम रखा गया है बचपन में, शायद किसी को नहीं पता होगा कि हमारे नाम की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगी कि हमारा नाम हमारे लिए क्या मायने रखता है और हमारा नाम हमें क्या दे के जा सकता है और हमारी वैल्यू को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। देखिए, जिनके नाम भी किसी भी ऐसे रखे गए होते हैं जो उनको पसंद नहीं होते हैं। कई लोग आपको बोलते हुए सुनाई देंगे, ये कैसा नाम रखा है, ये कोई नाम है, मतलब आपके ऊपर ये नाम सूट नहीं करता, या आप इस नाम के लिए नहीं बने हो, या ये आपका नाम अच्छा नहीं है, या आपको यही नाम क्यों दिया गया। इस तरह के थॉट्स आपके मन में सामने वाला पर्सन डाल देता है। जब ऐसी चीज़ें आपके मन में डाल दी जाती हैं तो आपको अपने नाम को लेकर ना बुरा फील होने लग जाता है। आप ये सोचते हैं कि यार मेरा नाम अच्छा नहीं है, या मेरा ये नाम मेरे को सूट नहीं करता है। तो आप वो जो थॉट है ना, वो जो वाइब्रेशन है ना, आप अपने नाम के साथ नेगेटिव वाइब्रेशन जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने उस नाम का फ़ायदा नहीं हो पाता है। बचपन में आपने देखा होगा कि कई बार आप स्कूल में हैं, कई बच्चे आपका मजाक उड़ा देते हैं, कई बच्चे आपके नाम को गलत बोलने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपको बचपन से ही वो चीज़ें आपके नाम के प्रति बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगी। मेरे साथ क्या होता था, मेरा नाम रंजीत कौर है, और मेरे साथ क्या होता था, मुझे बचपन से ही कई लोग बोलते थे कि क्या लड़कों वाला नाम है, हाँ आप तो हो लड़की लेकिन आपका क्या लड़कों वाला नाम है, ऐसे। और बड़ी हुई तब भी मेरे साथ में यही सब कुछ मुझे सुनना पड़ा। स्कूल गई, कॉलेज गई, या कहीं भी किसी से भी मुझे हमेशा ये चीज़ सुननी पड़ती थी कि एक लड़की हो के आपका ये नाम क्यों रखा गया है। उस समय जब वो चीज़ें लोग मुझे बोलते थे, तब मुझे मेरे नाम के प्रति अच्छा नहीं लगता था, और फिर मैं धीरे धीरे अपना नाम बताना भी मुझे लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि मतलब मेरा ये नाम है। तो मुझे खुद में ही हीन भावना फील होने लग गई थी, क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो गलत थॉट्स दे दिए थे, वो गलत चीज़ें बता दी थी जो कि मुझे शायद नहीं बोलनी चाहिए थी। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे इतना फेस करना पड़ा, मुझे मेरे नाम की वाइब्रेशन मिलना बंद हो गया। जो मेरा नाम है, जो मैं हूँ, उस तरह का मैं इंसान नहीं बन पाई, उस तरह का मेरे अंदर कैरेक्टर नहीं आ पाया, उस तरह की मेरे अंदर चीज़ें नहीं आ पाई जो मेरा नाम है, मेरे नाम के अकॉर्डिंग। लेकिन जब मैंने अपने नाम की अहमियत समझी, जब मुझे पता चला कि नहीं, मेरा नाम में बहुत ताकत है, या मेरे नाम की जो भी शक्ति है, अगर वो मेरे अंदर क्रिएट हो जाए, अगर वो मेरे अंदर आ जाए, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में। ये चीज़ें सोचना बहुत मुश्किल है। एक फ़ेज़ मेरा ज़िंदगी का ऐसा था कि मैं इन सब चीज़ों को कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं अपने नाम की भी वैल्यू को भी जान पाऊँगी, या कभी मैं अपनी वैल्यू समझ पाऊँगी। मैं इन सब चीज़ों को अपने बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो जिसकी वजह से मुझे अपने नाम की वैल्यू नहीं पता चली। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा नाम इतना ज़्यादा अच्छा है और मेरे को इतना कुछ दे के जा सकता है, तो चीज़ें चेंज होने लगी, क्योंकि मेरा सोचने का नज़रिया चेंज हुआ, मेरा अपने नाम को देखने का नज़रिया चेंज हुआ। जो नज़रिया, जो नाम मेरा है, उस तरह की वाइब्रेशन अपने अंदर मैंने महसूस की, क्योंकि मैंने अपने नाम को पॉजिटिव थॉट्स देने शुरू किए। मैंने अपने नाम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना शुरू किया। मैंने अपने नाम को हर जगह लिखना शुरू किया, मैंने अपने नाम को हर जगह बोलना शुरू किया। तब मुझे समझ में आया कि मेरे नाम की क्या वैल्यू है, और उसी नाम से ही मैं बहुत कुछ अचीव कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। लेकिन अभी तक जो मुझे उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिला था, वो ये था कि नेगेटिव थॉट्स जो भी लोग आपसे मिलते हैं, अगर वो आपके नाम को किसी भी तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, या कुछ भी गलत बोलते हैं, कुछ भी नेगेटिव बोलते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से सबसे पहले तो एक ही बात कहनी है कि हमारा जो भी नाम रखा गया है वो बहुत अच्छा है, और हम अपने नाम के साथ बहुत खुश हैं। आपको कभी भी हीन भावना में नहीं जाना है, आपको कभी भी अपने नाम की वैल्यू को कम नहीं समझना है, आपको कभी भी अपने नाम की वाइब्रेशन को लो नहीं होने देना है। देखिए, अगर आप अपने नाम की वाइब्रेशन को लो होने देंगे ना, तो उसका बेनिफिट आपको आपकी ज़िंदगी में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप उस नाम के, वो नाम तो आपसे जुड़ा है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन, उस नाम की जो ताकत है वो आपके अंदर नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि आपने उसको नेगेटिव थॉट्स दे दिए हैं। आप लोगों की बातों में आकर, लोगों की बातें सुनकर उस चीज़ को नहीं समझ पाए।
तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपका कोई भी नाम है, रखा गया है, अपने नाम की वैल्यू को समझिए, उसको जानिए, उसको पहचानिए, क्योंकि आपका नाम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप उस नाम को समझते हैं, उस नाम को जानते हैं और अपने नाम को अपने अंदर उस तरह का बनने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज पाएंगे और एक ऐसा पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में, जिससे आपको आपके नाम की वाइब्रेशन मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपको अपने नाम को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं। आपको कभी भी जो भी लोग आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं ना, आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना है। आपको ऐसे लोगों की बातों को सुनना नहीं है। और अगर कोई बार बार इस तरह की बातें आपको बोलता है तो आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना है। वो सिर्फ नाम के लिए ही नहीं है, अगर आपकी लाइफ में भी कोई बार बार आपको नेगेटिव चीज़ बोल रहा है, कोई बार बार आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई बार बार आपको ये बोल रहा है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, या ये आपसे नहीं होगी, या ये काम आपके लिए नहीं बना है, तो आपको ऐसे लोगों से पहले ही दूर हो जाना है। क्योंकि ये लोग सिर्फ वही बोल सकते हैं जो उस काम को नहीं कर सकते। कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन होगा, वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप इस काम को नहीं करिए। आपको सिर्फ वो लोग ही ये चीज़ें बोलेंगे जो उस काम को या तो अच्छे से नहीं कर सकते, या उस काम को उनको करना आता ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, होती होंगी और होती रहेंगी। तो यहाँ पर आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, नेगेटिव लोगों से कटने की ज़रूरत है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, या जो लोग आपसे जेलस करते हैं, आपसे चिढ़ते हैं, या अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो भी आपको देखकर खुश नहीं है, तो ऐसे लोगों से भी आपको दूर होना होगा। एकांतवास चुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, रेदर देन ऐसे लोगों के बीच में रहने से। चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो। यहाँ तक कि फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। कई बार माँ बाप ही बोल देते हैं ये तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या तेरे लिए काम नहीं बने हैं, तू इन चीज़ों के लिए नहीं बना है। तो पहले ही उन्होंने आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स डाल दिए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आप उस काम को कर सकते हो और आपको उस काम को करने की कैपेबिलिटी है, और आपके अलावा उस काम को कोई और दूसरा अच्छे से नहीं कर सकता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो काम नहीं किए, उनको उस काम की वैल्यू नहीं पता, उनको उस काम के प्लस और माइनस पॉइंट नहीं पता, इसलिए वो आपको ये सब चीज़ें बोलते हैं कि आपको ऐसे काम नहीं करना है, या आप इन कामों के लिए नहीं बने हो। लेकिन यहाँ पर आपको वो काम करना चाहिए जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कह रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको कह रही है। अगर आपका दिल आपको बार बार एक चीज़ करने को बोल रहा है कि ये चीज़ करनी है और ये चीज़ आपको करनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर आप उसको इग्नोर करते रहोगे तो कहीं ना कहीं एक दिन आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तब आपको समझ आएगा कि यार मेरे माइंड ने, मेरे थॉट्स ने मुझे बोला था कि ये चीज़ ऐसे करनी है, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया, नहीं माना, नहीं समझा। तब यूनिवर्स आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जब यूनिवर्स के इशारों को सुनते हुए, समझते हुए भी आप उसको नहीं करेंगे तो, और उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर मूवमेंट्स आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। क्योंकि भगवान, यूनिवर्स आपको चीज़ें दिखाते हैं। किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, इनको ठीक करने के लिए ये तरीके हैं। लेकिन इंसान फंसा रहता है। कई बार वो कई रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहता है, कई बार वो कई जगहों को छोड़ना नहीं चाहता है, कई बार वो कहीं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से उनको ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। और जब उनको फेस करना पड़ता है तो उनका एक इतना बैड फेस निकल के सामने आता है, एक बैड फेस उनको गुजरना पड़ता है जो कि उसने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको संकेत देते हैं, यूनिवर्स आपको बचपन से ही हर चीज़ में संकेत देते हैं, लेकिन हमें वो समझने की पावर नहीं है, हमें वो समझने की शक्ति नहीं है। वो समझने की पावर शक्ति कब आएगी? जब आप पॉजिटिव होंगे, जब आप पॉजिटिव लोगों के बीच रहेंगे, जब आप पॉजिटिव चीज़ें सुनेंगे। अगर कोई बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहा है, किसी को गलत बोल रहा है, आप वही चीज़ें सुने जा रहे हो, कोई किसी की चुगली कर रहा है, चाहे वो मजाक में है, चाहे वो सीरियस है या कुछ भी है, आपको वो चीज़ें अगर सुनते रहोगे तो वो आपके अंदर आती रहेंगी और आप उस तरह के इंसान बनते जाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले तो नेगेटिव लोगों से दूर होना है, चाहे वो आपके माँ बाप ही क्यों नहीं है, ठीक है। अगर बार बार आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बार बार आपको रोकते हैं, या बार बार किसी काम को करने से मना करते हैं, या बार बार आपको किसी काम के लिए बार बार टोकते हैं, तो वहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है कि नहीं वो गलत है, तो आपको वहाँ से उनसे हट जाना है। आपको किसी को आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन अपने आप को वहाँ से अलग कर लेना है। अपने थॉट प्रोसेस को आपने पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना है, ना कि नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाना है। देखिए, अगर आप इस तरह से अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव पाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस पाए हैं। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा
इन सब चीज़ों के साथ जोड़ा है, इन सब चीज़ों के साथ चेंज किया है। लेकिन पहले मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी। पहले मैं सिर्फ़ कुछ अपने लिए मैं नहीं जीती थी, मैं हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। मैं सिर्फ़ दूसरों के लिए करना अपनी ज़िंदगी समझती थी कि दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए करना है, या वही मेरी ज़िंदगी है, या वही मेरा सब कुछ है। अब उनके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। लेकिन यूनिवर्स ने मुझे एक ऐसे बैड फेज़ में डाला, ऐसी चीज़ें दिखाई, ऐसी चीज़ें मेरे साथ की। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई जिससे मैंने खुद को जाना, खुद को पहचाना। जहाँ पर मैंने अपने खुद को मार दिया था, जहाँ पर मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया था, तो मैंने अपने आप की वैल्यू नहीं की, तो यूनिवर्स ने वहाँ पर मेरी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो कर दी, क्योंकि मैंने अपनी आपकी वैल्यू नहीं की। यूनिवर्स की एक थ्योरी है, अगर आप खुद को प्रायोरिटी पर रखते हैं तो लोग आपको प्रायोरिटी पर रखेंगे। अगर आप अपने आप को ज़ीरो कर देते हैं ना, तो लोग भी आपको ज़ीरो ही करके जाएंगे। तो लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी कदर नहीं करेंगे, आपको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, कहीं भी आपका साथ नहीं देंगे। आपके सही होने पर भी कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर खुद की वैल्यू नहीं की, आपने यहाँ हमेशा खुद की डिसरिस्पेक्ट की है। आपने अपनी इच्छाओं को हमेशा मारा है दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, या ये सोचने के लिए कि शायद उनको बुरा ना लग जाए, शायद किसी को मेरे काम से प्रॉब्लम ना हो। जबकि आपने ये नहीं सोचा कि आपको उस काम से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आप उस काम को नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी आप दूसरों के लिए उसको करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको सिखा कर जाता है, समझा कर जाता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी, मैंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस से ये चीज़ें समझी हैं, जानी हैं, इसीलिए मैं आज आपके सामने ये चीज़ें बोल पा रही हूँ। लेकिन आज से 1-1.5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तो मैं एक भी शब्द आपको शायद नहीं बोल पा सकती थी, या मैं आपको नहीं बता सकती थी कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। लेकिन ये चीज़ें सब मैंने सीखी हैं, मैंने जानी हैं। हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड मैं कुछ नया सीखती हूँ, नया समझती हूँ, और अपने आप को जानती हूँ कि हाँ, मैं इसके लिए बनी हूँ या नहीं बनी हूँ, या मैं इसके कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, या ये चीज़ें मेरे लिए हैं या नहीं हैं। अगर आप भी अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना शुरू करेंगे, आप भी अपने आप के बारे में सोचना शुरू करेंगे, आप भी अपने आप के बारे में समझना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े मेजर चेंजेस पाएंगे। अगर ये वीडियो आज यूनिवर्स में से बनवा रहे हैं, तो शायद इसीलिए बनवा रहे हैं कि इससे मोटिवेशन मिले आप लोगों को भी। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, या अपनी लाइफ में किसी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना शुरू करें और अपनी वैल्यू करना शुरू करें। और आप जो कर रहे हैं, पूरा सीना ठोक कर कह सकें, हाँ, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, रेदर देन उससे किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के हित के लिए कार्य नहीं करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपना हित पूरा करने के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो आपके पास वापस लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा वो काम करें जिससे किसी को परेशानी ना हो, हमेशा वो काम करें जो आपके लिए सही हो, हमेशा वो काम करें जिससे किसी को चोट ना पहुंचे। तब यूनिवर्स आपकी बहुत अच्छे से मदद करेगा। आपको हमेशा कोई किसी को इस तरह का झूठ ना बोलें जिससे बाद में आपको परेशानी हो, क्योंकि चीज़ें लौट कर आती हैं, चीज़ें वापस आती हैं, और जब चीज़ें वापस आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से वापस आती हैं, जो कि सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने नाम को कदर करें, अपनी चीज़ों की कदर करें, अपने समय की वैल्यू करें, और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनकी वैल्यू करें, उनको समझें। जो लोग आपके लिए नहीं हैं सही, आपको उनसे कट जाना चाहिए, चाहे वो आपकी फैमिली ही क्यों नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। गलत चीज़ों, हर एक इंसान में वो क्वालिटी नहीं होती है जो आप में है। हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की अपनी वैल्यू है, हर एक इंसान का अपना नज़रिया है। कोई इंसान चीज़ों को करके सीखता है, कोई इंसान चीज़ों को बिना करे ही कुछ नहीं सीखना चाहता। वो सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना चाहता है, लोगों में कमियां देखना चाहता है, लोगों में अच्छाइयाँ होते हुए भी सिर्फ उसकी कमियां ही देखता है। आप लोगों की कमियों की जगह लोगों की अच्छाइयाँ देखनी शुरू कीजिए। आप ये देखिए कि उसमें अगर एक कमी है तो उसमें 100 अच्छाइयाँ हैं, अगर उसमें 100 कमियाँ हैं तो उसमें एक अच्छाई है। ये आप ज़रूर देखिए। जब ये आप अपने आप को चेंज करेंगे, अपना नज़रिया चेंज करेंगे, आप दूसरों की वैल्यू करेंगे, आप दूसरों की अच्छाइयों को देखना शुरू करेंगे ना, आपकी लाइफ में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स कम होंगी, सॉल्यूशन ज़्यादा आएंगे, और आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को समझ पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे, लोगों को समझ पाएंगे, लोगों को जान पाएंगे, और आप समाज में एक अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। जहाँ आपको लगता है कि शायद आपकी कोई नहीं सुन रहा है या आपको कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन अगर आपने अपने आप को खुद समझ लिया ना, तो आपको किसी को भी समझने की, समझाने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी।
क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि हमें अपने आप में खुद को समझना ज़रूरी है। जिस दिन हम अपने आप को खुद को ही समझ लेते हैं ना, तब हमें किसी और को समझने की या समझाने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। फिर कोई हमारी लाइफ में हो या ना हो, हमें किसी भी तरह से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आज मैं टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, मैं सिर्फ नाम को लेकर यहाँ पर चर्चा करने आई थी। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कि मैंने एक्सपीरियंस की हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इससे अच्छी चीज़ें ज़रूर सीखना। अगर मेरी किसी बात से किसी को कोई भी हर्ट हुआ हो, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपको किसी भी तरह से किसी भी पॉइंट में हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी बात सुन के मोटिवेशन मिला हो तो आप अपने नाम की वैल्यू आज से ही करना शुरू करें। चाहे वो आपका नाम किसी भी तरह से रखा गया है, चाहे छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, अपने आप को अपने नाम की वैल्यू करें। देखिए, अगर आप अपने नाम की वैल्यू करना शुरू करते हैं तो आप ज़िंदगी में अपनी वैल्यू को बढ़ाना शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।